जय श्री कृष्ण। वंदे वंदारुमंदारम इंदुभूषण नंदनम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुनंदनम जनियाचरजु करहु मन माही सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि। तब विदुर जी के प्रश्न सुनकर के मैत्रेय जी प्रसन्न होकर के उनका उत्तर देने लगते हैं। तब वे विदुर जी को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाने लगते हैं। प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा साक्षात भगवान ऋषभ्य है। एक समय सनकादि चारों भाई भगवत तत्व जानने की इच्छा से शेष जी के पास गए। वे वसुदेव का ध्यान कर रहे थे। वे वासुदेव का ध्यान कर रहे थे। तब चारों भाइयों ने शेष जी की स्तुति करी। तब शेष जी ने नेत्र खोले और उन चारों भाइयों को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया। प्रलय काल में संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था और भगवान शेष शैया पर चतुर्युगी तक सोए रहे। तब सृष्टि का समय आया। उन्होंने नेत्र खोले। जब सृष्टि का समय आया तब भगवान ने नेत्र खोले। एक सूक्ष्म अर्थ उनकी नाभि से निकल कमल के रूप में परिणत हो गया। एक सूक्ष्म अर्थ उनकी नाभि से निकल करके भगवान की नाभि से निकल करके कमल के रूप में परिणत हो गया और उस कमल से पूरा जल प्रकाशित हो उठा। भगवान उसी कमल में ओतप्रोत हो गए। फिर उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जिस कमल में भगवान ओतप्रोत हुए उसी कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तब उनके चार मुख हो गए। जब ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तब उनके चार मुख हो गए। तब उन्होंने विचार किया। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं। वे अपने आप को पहचानने की ब्रह्मा जी अपने आप को पहचानने की कोशिश करने लगे। तब ब्रह्मा जी अपने आप को पहचानने की कोशिश करने लगे। ऐसा विचार करने के बाद वे कमलनाल में प्रवेश कर गए। जब 100 वर्षों तक खोजने पर भी उन्हें कुछ न मिला तो वे वापस कमल पर आकर बैठ गए। वहां उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या करी। जब वे कमल पर वापस आ गए तब उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या करी। कहू तात अस मोर प्रणामा सब प्रकार पूरन प्रभु कामा। हे प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु हे सच्चिदानंद मेरा प्रणाम स्वीकार करें और
हर तरह से काम पूर्ण करने वाले हैं। आप तो सबके और हर तरह से काम पूर्ण करने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी को हृदय में भगवान का दर्शन हुआ, जिनकी शोभा नीलमणि पर्वत को भी लजा रही थी। ब्रह्मा जी को उन भगवान का दर्शन हुआ जिनकी शोभा नीलमणि पर्वत को भी लजा रही थी। भगवान का यह स्वरूप देख करके ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। और इसी तप के बल से शेषनाग पृथ्वी का भार उठाते हैं। यह सब तप की ही महिमा है। यह सब कुछ तप की ही महिमा है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आज मैंने आपको जाना है। संसार में आपके अतिरिक्त कोई जानने योग्य वस्तु नहीं है। इस पूरे संसार में आपके अतिरिक्त जानने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। मुझे सृष्टि का ज्ञान नहीं है। यह बात ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं कि मुझे तो सृष्टि का कुछ ज्ञान नहीं है। इस प्रकार वे स्तुति करते हैं। यावन तेंग्रिम भयम प्रवृत्त लोक है। संसार में जीवों के कष्ट देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा दुख होता है। लोग कुकर्म में लगे हैं। आप मुझे ऐसा ज्ञान दें जिससे मैं पूर्ववत सृष्टि कर सकूं। यह प्रार्थना ब्रह्मा जी भगवान से करते हैं। इतना कह करके ब्रह्मा जी चुप हो जाते हैं। तब भगवान उन्हें विषाद और आलस्य त्यागने को कहते हैं और उन्हें सृष्टि विषयक ज्ञान दे करके भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तब विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं, भगवान के जाने पर ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की सृष्टि करी? जब भगवान उन्हें सृष्टि विषय का ज्ञान देकर अंतर्धान हो गए, तब ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की सृष्टि करी? तब मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या करी और भगवान में ही मन लगाया और उसके बाद 10 प्रकार की सृष्टि करी, जिसका हम आगे भागवत कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव